Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our chapter number system guys. और नंबर सिस्टम में हम लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट हम सीख चुके हैं गाइस। के बाद हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट टू डिजिट्स। किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना में आता है, लेकिन लास्ट दो डिजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो कई स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज किसी भी नंबर में अगर हम 100 का डिवाइड दें और रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो जो रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट्स वो आपका हमेशा लास्ट दो डिजिट होगा। बोलो हाँ या ना। ये बहुत छोटी सी बात है, हाउएवर हम उन चीजों को अभी सॉल्व नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मेरा कोई भी नंबर है 36 गाइस, कोई भी नंबर है मेरे पास 3672 डिवाइड बाय 100, तो जो इस नंबर की लास्ट दो डिजिट होगी वही तो रिमाइंडर आएगा। बोलो यस और नो। मतलब कभी आपसे पूछ लो कि 31 की पावर 83 के लास्ट दो डिजिट कितने होते हैं, तो आप छोटी सी बात क्या बोलोगे, इस नंबर में 100 का डिवाइड देके हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। अगर लास्ट तीन डिजिट निकालनी हो आपको तो आप 1000 का डिवाइड देके रिमाइंडर कैलकुलेट कर लोगे। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? तो मतलब लास्ट टू डिजिट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? लास्ट टू डिजिट इज इक्वल टू रिमाइंडर when we divide the expression by 100, when we divide the expression by 100। चलो मैं इसको नई स्लाइड पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। आई थिंक ये बातें क्लियर। किसी भी नंबर के लास्ट दो डिजिट जो आने हैं गाइस, यहां जगह कम पड़ रही थी, ठीक। लास्ट दो डिजिट जो होने हैं, लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट गाइस? रिमाइंडर when we divide the expression by, when we divide the expression by 100, when we divide the expression by 100। ऐसे ही बच्चों देखो, इस स्टेटमेंट का मैंने एक एग्जांपल लिया था गाइस। मैंने आपको कहा कि कोई भी नंबर है 389629, अब इसमें 100 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर वही आता है जो कि लास्ट दो डिजिट होता है। बोलो हाँ या ना। इसमें 100 का डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर आपका 29 ही आएगा। बोलो यस और नो। तो आप बोलेंगे सर इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट जब भी निकालना हो तो 100 का डिवाइड देके हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक अच्छा मेथड होता है। अच्छे कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट जो हम सीख रहे होंगे। 90% बच्चे ऐसे ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट टू डिजिट निकालना है मतलब 100 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लो, दैट्स इट। अगर लास्ट थ्री डिजिट निकालना है, अगर लास्ट थ्री डिजिट निकालना है तो क्या? रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय 1000। अरे क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है बच्चों? और ऐसे ही अगर लास्ट वन डिजिट मतलब यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट प्लेस हम पढ़ लिए, हम काफी कंफर्टेबल है उसके अंदर, लेकिन हम यूनिट प्लेस एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या है गाइस? रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाय 10। किसी भी नंबर में मैं 10 का डिवाइड दूंगा तो क्या मुझे हमेशा यूनिट डिजिट ही मिलेगा? अरे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 376 में आप 10 का डिवाइड दो तो रिमाइंडर वही आता है जो यूनिट प्लेस पे होता है। सर 6 आएगा। बोलो यस और नो। मैंने कहा कि 730 में 10 का डिवाइड दो, रिमाइंडर वही आना है जो यूनिट प्लेस पे है, इसीलिए रिमाइंडर 0 आना है। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक तरीका तो होता है कि हम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम को हम कंप्लीट फॉर्म में कवर कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको वो सारी बातें किस तरह क्लियर है जो रिमाइंडर में हम कवर किए हैं। तो किसी भी नंबर में 100 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करें, चाहे तो यूलर थ्योरम से करें, चाहे रिवर्स यूलर से करें, कुछ भी करें गाइस, लेकिन आप रिमाइंडर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ अच्छे मेथड हम सीख रहे हैं जिस जिसकी मदद से, जिन मेथड्स की मदद से आप क्या कर पाएंगे, आप जब 100 का डिवाइड देके रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे उसमें थोड़ा समय लगेगा, उससे भी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा
डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एक्सपांशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन द कैलकुलेशन। बच्चों बड़े ध्यान से समझना बात को। मैंने कहा एक नंबर था आपका 7600 इंटू 76, यानी कर लो कोई बात नहीं, 7536 प्लस 5034, या इसको 51 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस प्रोडक्ट का अगर लास्ट टू डिजिट बताना है गाइस, तो देखो ये स्टेटमेंट आपको लिखना भी है, लिख के आप अप्लाई तो हम करेंगे, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे होंगे। लास्ट टू डिजिट ऑफ एक्सपांशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन द कैलकुलेशन। मतलब लास्ट टू डिजिट, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो लास्ट टू डिजिट आएंगे वही इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने हैं हम, सॉरी गाइस, इंटू 505। बच्चों ध्यान दें, 36 को अगर मैं 51 से मल्टीप्लाई करूं, जो लास्ट दो डिजिट आएंगे, 36 को 51 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है 1836। तो ये प्रोडक्ट जो भी आएगा स्टूडेंट्स, उसके लास्ट दो डिजिट वही होंगे जो इस नंबर के, जो लास्ट टू डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मेरा था, उस नंबर के जो लास्ट टू डिजिट होंगे वही यहां भी होंगे। इसलिए आपका आंसर 36 ही बनेगा। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? आप 36 इंटू 51 करेंगे तो आपको 1836 मिलेगा। इसीलिए 36 इज द लास्ट टू डिजिट। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट? देखो हम इसको कई तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं। क्या मैं इसको लिख दूं 7500 प्लस 36 प्लस 5000 प्लस 51, क्या प्लस क्यों करना होगा, इंटू 5000 प्लस 51। आप बोलेंगे सर 7500 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 5 जा 375 प्लस 7500 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गाइस अल्टीमेटली जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे फॉर श्योर। 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 और उसके लास्ट में 3 जीरो और प्लस 36 इंटू 51 करना पड़ेगा, मतलब 1836 करना पड़ेगा। बोलो ये सुनो। अब जब इन नंबर को ऐड करूंगा बच्चों, तो क्या 36 को जब मैंने 7500 को जब मैंने 51 से मल्टीप्लाई किया था, 7500 को 51 से, बच्चों कर दो 75 को इससे, तो आपको ये 382500 मिल रहा है। तो क्या बच्चों इनको सॉल्व करने पर देखो लास्ट की दो दो जीरो, एटलीस्ट लास्ट के दो डिजिट जो है वो 00 है सभी नंबर के अंदर, तो जब ऐड करूंगा तो लास्ट में हमको 360 मिलेगा। बोलो यस और नो? अरे क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है बच्चों, तो आज के बाद मैं क्या करूंगा, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, हमें लास्ट टू डिजिट निकालने के लिए रिमेनिंग नंबर्स, लास्ट टू डिजिट के अलावा जो भी नंबर्स हैं उन्हें इग्नोर कर देना है। बोलो यस और नो? हम इस बात को ऐसा भी समझ सकते थे कि 7536 लिखा था इंटू 5051 लिखा था, तब मैं 100 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 100 का डिवाइड दिया बच्चों, तो बच्चों क्या इस नंबर में 100 का डिवाइड देने पर 36 बना? क्या इस नंबर में 100 का डिवाइड देने पर 51 बना? 36 को 51 से मल्टीप्लाई किया तो 1836 आया, और इसमें 100 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर 360 आएगा। बोलो ये सुनो, क्या रिमाइंडर 36 आएगा? मतलब लास्ट टू डिजिट आपकी 36 होगी। क्या बच्चों यहां भी आपने लास्ट टू डिजिट पे ही कैलकुलेशन किया है? इसीलिए बच्चों इस बात पे आपको भरोसा होना चाहिए कि लास्ट टू डिजिट अगर निकालनी है तो हम कैलकुलेशन में जो भी नंबर दे रखे हैं उनकी केवल लास्ट टू डिजिट पे ही कैलकुलेशन करेंगे। रिमेनिंग डिजिट्स को वी कैन इग्नोर, रिमेनिंग डिजिट्स को वी कैन इग्नोर। अब बच्चों आपके नंबर, क्योंकि हम अब रिमाइंडर से नहीं सॉल्व करने वाले हैं, कुछ नए तरीके सीखने वाले हैं बच्चों। दो केस हम लेंगे। एक तो आपका बेस क्या हो बेटा, इफ बेस इज एन ऑड नंबर, इफ
बेस इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर आपका बेस होगा स्टूडेंट्स, तो आपके यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकते हैं सर? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, और 5 को हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम उन नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम उन नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका यूनिट प्लेस 1 होता है। बच्चों कैसे निकालते हैं हम? 71 इज टू द पावर 183 का आपको निकालना है यूनिट प्लेस। 71 इज टू द पावर, क्या लिया एग्जांपल मैंने, 183 का आपको यूनिट प्लेस निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? यूनिट प्लेस नहीं, लास्ट 2 डिजिट निकालने। बच्चों अगर यहां बेस में 1 है, लास्ट 2 डिजिट निकालने, मतलब एक यूनिट प्लेस तो निकालना ही है और टेंस प्लेस भी निकालना है। तो 1 की पावर कोई भी नंबर हो, लास्ट में तो आपको 1 ही मिलता है। ये बात तो हमें किस तरह क्लियर है? ये बात तो हम करें हैं ना कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट के अंदर। और टेंस प्लेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? देखो इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, लेकिन मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा हूं इस बात को। ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे कि टेंस प्लेस ऑफ बेस इनटू यूनिट प्लेस ऑफ पावर। 7 3 21 का यूनिट प्लेस कितना होता है गाइस? 1। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? रिप्लाई करें चैट बॉक्स में गाइस। क्या ये बात आपको एकदम किस तरह क्लियर हो चुकी है? रिप्लाई कर दें। तो यहां आपको आप बोलोगे 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, तो यहां आपको 1 मिल रहा है। मतलब लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 11 होंगे। 71 इज टू द पावर 183 के लास्ट 2 डिजिट जो है वो आपके 11 आने हैं। इतनी सी बात है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं फॉर्मूला लिख दूंगा आपके लिए। क्या किया है हमने बच्चों? टेंस प्लेस निकालने के लिए टेंस प्लेस इज इक्वल टू व्हाट गाइस? टेंस प्लेस, फाइनल आंसर का टेंस प्लेस निकाल रहे हैं इज इक्वल टू टेंस प्लेस इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ टेंस प्लेस ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंस प्लेस ऑफ बेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ पावर। ये मैंने लिख दिया है फॉर्मूला आपके लिए, ये स्टेटमेंट लिख दिया है। अभी अप्लाई करेंगे, इसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी है गाइस। 71 की पावर 183 का अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना है, सॉरी लास्ट के 2 प्लेस निकालने हैं, तो 1 की पावर कुछ भी हो लास्ट में 1 ही मिलता है। यूनिट प्लेस तो 1 होगा फॉर श्योर। हमें निकालना है टेंस प्लेस। ये केवल 1 के लिए हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। टेंस प्लेस अगर निकालना है तो क्या करेंगे? यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंस प्लेस ऑफ बेस। सर टेंस प्लेस ऑफ बेस इज 7, वो आप मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस ऑफ पावर। आप बोलोगे 7 3 को 20, 7 3 21 और 21 का यूनिट प्लेस 1 आपने यहां प्लेस किया। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? बोलो यस और नो। आई थिंक बात समझ में आ चुकी है। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स की 31 की पावर 68 का यूनिट प्लेस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1 की पावर कुछ भी हो लास्ट में 1 ही देता है फॉर श्योर। और टेंस प्लेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो बेस का टेंस प्लेस है इसको हम पावर के यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई, 3 8 24। अरे क्या बच्चों मेरी बात किस तरह क्लियर? 3 8 24, तो यहां 24 का केवल 4, 41 आपका करेक्ट आंसर बनना है। क्या ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है? काफी इजीली हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। किसी को कोई डाउट यहां नहीं होना चाहिए। तो ये आपके हम 1 के लिए ले रहे होंगे। एक दो एग्जांपल और लिख लें बच्चों। 81391 इज टू द पावर 1379। हम केवल पहले ऑड नंबर को डिस्कस कर रहे थे, और ऑड नंबर में भी मतलब बेस आपका ऑड नंबर होना चाहिए।
ऑड नंबर में भी केवल उन नंबर को पहले डिस्कस कर रहे हैं जिसके लास्ट में जिसका यूनिट प्लेस 1 हो। तो आप बोलोगे सर अगर 1 है, लास्ट के 2 प्लेस बताने हैं, लास्ट 2 डिजिट बतानी है सर, तो क्या करते आए सर हम आज तक? 1 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में 1 ही मिलता है। और अब टेंस प्लेस निकालने के लिए यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंस प्लेस ऑफ बेस इनटू यूनिट प्लेस ऑफ पावर। तो 9 9 81, तो यहां भी आपका 1 आ रहा होगा। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है? मैंने कहा कि 31391 या 71 कर लो इनटू 1388, इसकी पावर आपको बतानी है, मतलब इसकी लास्ट 2 डिजिट आपको बतानी है कि जब सॉल्व करेंगे काफी बड़ा नंबर आएगा। अब अगर आप 100 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालोगे बेटा तो काफी समय जाएगा, आप बहुत ज्यादा समय खराब कर चुके होंगे। लेकिन आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, मुझ पे आपको भरोसा हो चुका है कि अब चीजें काफी इजी बनने वाली है। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर लास्ट 2 डिजिट निकालना, हम 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्या है प्रोसीजर हमारा? क्या है प्रोसीजर? अगर बेस में हमारा 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। 1 की पावर कुछ भी हो, आपको लास्ट में 1 मिलता है, लेकिन हमें तो लास्ट 2 डिजिट बतानी है सर। तो कैसे निकालते हैं? लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट जो होगी, या यूं कहेंगे टेंस प्लेस जो होगा फाइनल प्रोडक्ट का, वो क्या होगा? वो होगा यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंस प्लेस ऑफ बेस इनटू यूनिट प्लेस ऑफ पावर। तो 7 8 या 56, 56 तो आप यहां 6 लिख रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। यही आपका करेक्ट आंसर बनना है। 61 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक बेस में अगर आपको 1 है यूनिट प्लेस पे, तो आप काफी इजीली इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? बच्चों ध्यान दें, एक दो क्वेश्चन लिख दूं मैं आपके लिए, उसके बाद हम 379 के लिए चलेंगे। 81 इज टू द पावर 279। तो आप बोलोगे सर 1 की पावर लास्ट 2 डिजिट निकालनी, 1 की पावर मतलब लास्ट में 1 ही होना है। और यहां आप बोलोगे 8 9 72, 72 का 2। ये आपकी लास्ट 2 डिजिट आनी है। 81 की पावर 279 को जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट आपका 21 आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से वी आर गोइंग टू सॉल्व इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं अगर आपका बेस 1। अब बच्चों बात करते हैं किसके लिए। बच्चों बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करना एक बात पे। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर 379 के लिए भी मैं कर लूं और 5 के लिए भी मैं कर लूंगा, तो सारे ऑड नंबर, बेस में कितना भी बड़ा ऑड नंबर हो जाए, पावर कुछ भी हो, हम लास्ट 2 डिजिट सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां अगर हमारा 379 है गाइस, तो क्या आपको पता है बच्चों की 3 की पावर 4 जो होता है उसकी वैल्यू 81 होती है और लास्ट में 1 देता है। लास्ट में 1 क्यों ऑब्टेन करना चाह रहा हूं? बिकॉज लास्ट में 1 के लिए एक फॉर्मूला मुझे, एक मेथड मुझे आता है जिससे हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। बोलो हाँ या ना। तो अभी आप बोलेंगे सर 3 की पावर 4 81 होता है, ये बात हमें पता है। 7 की पावर 4 कितना होता है? 7 की पावर इज नथिंग बट 49 इंटू 49। तो 7 की पावर 4 का भी यूनिट प्लेस 1 ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए 2401। और यहां अगर हम बात करें बच्चों 5 इज टू द पावर, नॉट 5 टू, हम केवल 379 के लिए सीख रहे हैं बेटा। अभी और नंबर के अंदर 1 डिस्कस कर लिया, 379 भी डिस्कस कर लेंगे और एक 5 को अलग से डिस्कस कर लेंगे, तो चीजें काफी इजी बन जाएगी। और 9 स्क्वायर तो 81 होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे बोलो हाँ यार। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे हमेशा, देखो ये चीजें पता होनी चाहिए कि 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे तो यूनिट प्लेस 1 बन जाएगा, और 1 की कलाकारी हम कर सकते हैं। बोलो हाँ यार। तो बच्चों ध्यान दें, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप मुझे बताएं 47 की पावर 264 का यूनिट प्लेस कितना होगा,
तो बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आती है सर कि 7 के लिए तो सर ने कोई मेथड नहीं बताया था, लेकिन 1 के लिए बताया था। क्या बच्चों में कुछ कलाकारी यहां करूं तो क्या मैं यहां 47 की पावर, बच्चों एक बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हो, है ना। इस पूरे टॉपिक को मैं 10 मिनट के लिए पोज करूंगा और कुछ और चीज आपको सिखाऊंगा। तो टॉपिक हमारा ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छी बात सीखने वाले हो कुछ ही देर में। बच्चों आपने इसको चेंज किया सर, 7 की पावर 4 अगर मेंटेन कर लूंगा तो यूनिट प्लेस से 1 मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 264 को आई कैन राइट व्हाट बेटा, आप बोलोगे 60 + 6 66। क्या मैं 264 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं, चलो एक स्टेप मैंने और बढ़ा दिया आपके लिए, 47 की पावर 6 इन नॉट 6 बेटा 4 इंटू 6 एंड 6, 66 4 264 होता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 47 की पावर 4 की पावर 66? बच्चों आप मुझे एक बात बताएं, 47 की पावर 4 जो होगा उसका उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? ये हम सिंपल नंबर बन गया, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या ये 47 स्क्वायर इंटू 47 स्क्वायर है? हाँ सर है। क्या 47 का स्क्वायर जो होता है वो 2209 और 2209 होता है? बच्चों अगर आपने, ध्यान दें, क्या आपको ये 50 के नजदीक नंबर, इस नंबर के स्क्वायर्स निकालना आपको आता है? इसके लिए स्पीड मैथ्स की सीरीज में आपके लिए अलग से लॉन्च किया हूं, जिसके अंदर सारे मेथड्स मैंने कवर किए, कैसे आप स्पीड मैथ्स के अंदर स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उन क्लासेस को कवर करें, वहां पता पड़ेगा कि 47 का स्क्वायर तो 2209 इंटू 2209 होगा, बोलो हाँ या ना। तो अभी आप बोलने वाले सर कि पावर 66। बच्चों क्या यहां अगर डिस्कस किया जाए तो क्या यहां 09 और 09 बनेगा? मतलब लास्ट डिजिट क्या आने वाली है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट की 2 डिजिट 81 आएगी, बोलो हाँ या ना। 81 की पावर 66, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब एक बहुत बड़ा नंबर है सर जिसके लास्ट 2 डिजिट 81 है, उसकी पावर 66 है, क्या आप इसके लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं? बच्चे बोलेंगे सर यहां 1 है, क्या मैं यहां बेस में 7 होते हुए भी मैं मेरी ट्रिक को यूज करने के लिए यहां तक आ गया और अब चीजें काफी इजी है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां तो 1 तो आना ही है, 8 6 टेंस प्लेस ऑफ बेस इंटू यूनिट प्लेस ऑफ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 मिल रहा होगा। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर, बोलो हाँ या ना। तो यहां आपको 8 मिल रहा होगा, 81 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन बच्चों ये 47 का स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन चीजों को समझने से पहले और हम एग्जांपल करें उससे पहले हमको स्पीड मैथ्स के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जो हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। हाउएवर मैंने आपके लिए एक अलग से सीरीज बनाई है, उसके अंदर स्पीड मैथ्स के सारे कंसेप्ट को कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपने वो चीज कवर नहीं की है तो आपके लिए मैं यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चों ध्यान दें, देखो स्पीड मैथ्स के कुछ बेसिक से कंसेप्ट पता होने चाहिए। देखो 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है एंड 8 स्क्वायर, बच्चों सभी को पता है ये वैल्यूज, आपको अल्टीमेटली 25 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। तो मैं आपके लिए पूरा संक्षेप में बताऊंगा, आपको ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी, है ना। लेकिन ये टॉपिक समझने के लिए जो बात पता होनी चाहिए वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेनली। 10 स्क्वायर आपका 100 होता है, 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज 196, 15 स्क्वायर इज 225,
सभी को आई थिंक ये वैल्यूज पता है, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये वैल्यूज तो हमें पता होती ही है, ये बच्चों आप लिख लें, ये चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए, है ना। स्पीड मैथ्स के बहुत सारे कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर उन क्लासेस को कवर नहीं किया है तो उनको भी कवर कर लें। और मैं रिकमेंड करता हूं कि नंबर सिस्टम से पहले अगर आप स्पीड मैथ्स को कवर कर लेंगे तो आपके लिए चीजें कुछ समझना इजी हो जाएगी। क्लियर। 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576 एंड 25 स्क्वायर 625। ये स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बच्चों ध्यान दें क्या होता है मेथड। किसी भी नंबर के स्क्वायर के, बच्चों मार्क्स माय वर्ड्स, लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं, या यूं कहें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट, इन्हीं लास्ट 2 डिजिट में से कोई नंबर हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसकी इन जो लास्ट 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं बच्चों, जो लास्ट 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई और 2 डिजिट आ जाए बेटा तो 256 है ना, सॉरी गाइस मैंने 15 का ही लिख दिया 2 बार, 256, ठीक है। 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76, 25। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट, इन्हीं लास्ट 2 डिजिट में से कोई नंबर होगा। आपको कभी मिल जाए कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी नंबर का आपने स्क्वायर किया और लास्ट में आपको मिल रहा है 34, मतलब आपने गलत कैलकुलेशन किया है, क्योंकि 34 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर जो होते हैं उनमें से किसी की भी लास्ट 2 डिजिट 34 नहीं होते हैं। इसीलिए किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट 34 हो ही नहीं सकते हैं। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चों कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही लास्ट 2 डिजिट, उन्हीं में से कोई एक नंबर होगा लास्ट 2 डिजिट, उन्हीं में से कोई एक पेयर होगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट्स इट। इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा आपको इसी क्लास के अंदर बेटा, टेंशन ना ले। लेकिन क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कैसे हम निकालते हैं ये वैल्यूज? बच्चों देखो, ये 50 के मल्टीपल से अगर आप किसी नंबर को देखते हैं कि 50x प्लस माइनस वाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 47 का स्क्वायर, हम क्या करते हैं गाइस, हम ये देखते हैं 50 के मल्टीपल से वो कितना छोटा है। 47 जो भी आपका नंबर है उसके जस्ट पास 50 का मल्टीपल कौन है, तो 47 के पास 50 का मल्टीपल 50 होता है। ये नंबर 50 से कितना छोटा है? आप बोलोगे सर दिस इज 3 लेस देन 50। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, जितना ये नंबर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स इस नंबर में से 47 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, जितना छोटा था उसका स्क्वायर किया, 47 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 44। लेकिन बच्चों ध्यान दें 50 जो है 100 आपका बेस हम ले रहे होते हैं, 50 जो है वो 100 का हाफ है। बच्चों ध्यान देना, बहुत भारी बात सीखने वाले हो कुछ देर में। 50 जो है वो 100 का हाफ है, क्योंकि आप 50 के नियर नंबर ले रहे हो तो इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपको 2209 मिलेगा, और यही आपका 47 का स्क्वायर होता है। अभी मैं आपको 3 तरीके और बता दूंगा स्क्वायर निकालने के, लेकिन अल्टीमेट एम मेरा आपको भी स्क्वायर समझाना नहीं है, आपको यह समझाना है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट 2 डिजिट वही आएंगे जो 1 से लेके 25 तक के नंबर के स्क्वायर का के लास्ट 2 डिजिट होते हैं, दैट्स इट ना। मैंने आपको कहा मुझे बताओ बेटा 42 का स्क्वायर कितना होगा? बच्चे बोलेंगे सर ये नंबर कितना छोटा है, 42 इज 8 लेस देन 50। तो जितना ये लेस है बच्चों उसका स्क्वायर किया।
अगला स्टेप 42 में से 8 गया, बच्चों 42 में से 8 जाएगा 34 बचेगा क्या, और 34 बच गया सर, वो पूरा नहीं लिख रहा हूं जैसे मैंने यहां लिखा था, क्लियर। और क्योंकि 50 से आप कंपेयर कर रहे हो बेटा, तो 50 इज 1/2 ऑफ 100, तो दैट्स वाई आप इसको 1764 बोलते हैं। मैंने आपको कहा मुझे बताइए आप 33 का स्क्वायर, बच्चों 33 का स्क्वायर निकालना था, 50 से कितना लेस है, 17 लेस है, तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, 17 का स्क्वायर, जितना लेस है उसका स्क्वायर, तो बच्चे बोलेंगे 289। अगला स्टेप है 33 में से 17 ले जाना, बच्चों 33 में से 17 ले जाऊंगा तो क्या 16 बचेगा, और क्योंकि मैं 50 के आसपास नंबर ले रहा हूं, मतलब जो कि 100 का हाफ होता है, इसलिए इसको 1/2 किया। इनको प्रूव कर सकता हूं मैं, आप टेंशन ना ले, स्पीड बैच की क्लास आप देखोगे, इन चीजों को मैंने प्रूव भी किया है वहां पे, ओके ना। तो ये सॉल्व करने पर आपको 8, लेकिन बच्चों ध्यान दें, अगर आपको यहां 3 डिजिट का नंबर मिल जाता है तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर, कैरी ट्रांसफर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1089 मिलेगा। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? बच्चों ध्यान दें, अगर मैं आपको बोलूं कि 59 का स्क्वायर कितना होगा, तो बच्चे बोलेंगे नंबर 50 के पास है सर, 50 का मल्टीपल हम देख रहे हैं, और 50 जो होता है वो 100 का हाफ होता है। बच्चों क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि 59, ये सर 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर जितना एक्स्ट्रा है 9 का स्क्वायर, अगला स्टेप है 59 में 9 ऐड किया, क्या बच्चों 68 आया, और क्योंकि 50 के आसपास नंबर ले रहे हो, मतलब जो कि हाफ होता है 100 का, इसीलिए हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 348 बना है। मैंने कहा 73 का स्क्वायर कितना होगा, बच्चे बोलेंगे सर 50 से 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर 529। अगला स्टेप होता है बच्चों 73 प्लस 23। बच्चों अगर नंबर 50 से बड़ा है तो हम प्लस कर रहे हैं, पिछले एग्जांपल्स में नंबर 50 से छोटा था, हमको यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी तो हम सबट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ 50 से बड़ा है तो हम ऐड कर रहे हैं। अरे क्या मेरी बात, जो आपको साइन यहाँ मिलता जा रहा है उसको हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं और कुछ नहीं। अगला स्टेप क्या है बच्चों, 73 में 23 ऐड करना, 73 में 23 ऐड करना आता है क्या, बच्चे बोलेंगे सर इतनी मासूमियत भरी बात, 96, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आपने बेस जो लिया है 23 एक्स्ट्रा, 50 से 23 एक्स्ट्रा था, इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू मिली है बेटा वो आपको मिलती है, वो आपको मिलने वाली है स्टूडेंट्स 48529। तो आप बोलोगे सर 5 कैरी आएगा, तो अल्टीमेटली 5329 बनेगा, और हम जानते हैं सर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इवन कि 73 स्क्वायर जो होता है। क्या बच्चों यहां तक की बात किस तरह क्लियर है? वैसे स्पीड मैथ्स में मैंने आपको ये बात समझाई है, लेकिन माना कि आपने स्पीड मैथ्स कवर नहीं किया है तो आप परेशान ना हो, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, बोलो हाँ या ना। 5329। तो ये काफी बेसिक बातें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस, ये काफी बेसिक बातें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरी गुड गाइस। नाउ स्टूडेंट्स, अब बच्चों नंबर अगर मेरा 100 के आसपास हो तो हम क्या चेक करते हैं बेटा, 100 के आसपास हो, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 97 का, 93 का स्क्वायर निकालना। बच्चों ये नंबर 100 से कितना छोटा है, सर ये 100 से 7 छोटा है, जितना छोटा है उसका स्क्वायर किया। अगला स्टेप क्या था, 93 में से 7 गया तो 86, और यही आपके 93 का स्क्वायर होता है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स कि आप मुझे बताओ 81 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर इट इज 19 लेस देन 100, तो बच्चों ध्यान दें यहां 1/2 नहीं करेंगे,
बिकॉज पहले जो नंबर ले रहे थे वो 50 का बेस ले रहे थे। 50 का बेस अगर हम ले रहे थे तो 50 इज 1/2 ऑफ 100, दैट्स वाई हम वहां 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ बच्चों बेस हमने 100 ही लिया है, मतलब इसको आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, और मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है ना। 81 का स्क्वायर अगर निकालना है, 19 लेना, 19 का स्क्वायर 361। बच्चों हमें पता है कि ये 3 आगे कैरी आना है। अगला स्टेप क्या था बच्चों, 81 में से 19 गया, 81 में से 19 जाएगा तो क्या बच्चों 62 बचेगा, लेकिन 3 कैरी है तो आपका आंसर आया 656। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर वो 50 को बेस लेके मैं कहां तक आ सकता था, मैं 73 तक आ गया, मुझे 25 तक के स्क्वायर पता है। अगर 74 का स्क्वायर निकालना होता तो आई विल डू +24। अरे बोलो हाँ ना, ऐसे निकालते 74। और जो नंबर एक्स्ट्रा मिलता है बच्चों, क्या हमें उसी का स्क्वायर करना पड़ता है? उसी का स्क्वायर करना पड़ता है। अगर नंबर 3 डिजिट का मिल जाए तो ये आगे कैरी चला जाता है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, क्या ये लास्ट के 2 डिजिट वही होने हैं जो 23 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं? ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 74 75 तक मैं ऐसे आ जाऊंगा, लेकिन जब मैं 76 का स्क्वायर निकालने बैठूंगा बच्चों, तो ये मैं 50 + 26 है और ये 100 - 24 भी है, तो मैं इसको 50 के बेस से सॉल्व करूं या 100 के बेस से? 100 के बेस से सॉल्व करना इजी रहेगा। बच्चों ध्यान दें, जब पता पड़ा कि सर इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से ये कितना छोटा है, इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से ये कितना छोटा है, इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 100 है, उससे ये 24 लेस है। अब मैं जब कैलकुलेट करूंगा बच्चों, पहले जितना लेस है उसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। जब मैं ये 576 लिखता हूं बच्चों, क्या आपको पता पड़ जाता है कि लास्ट 2 डिजिट तो यही रहनी है और बाकी ये कैरी जाना है। मतलब 76 का स्क्वायर कुछ भी आ जाए, लास्ट की 2 डिजिट विल बी SMS 24 स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट। बोलो हाँ या ना। ऐसे मैं पूरा सॉल्व कर दूं इसको, कोई बात नहीं। अगला स्टेप था हमारा 76 में से 24, तो मेरा 52 बना, और 5 अगर मैंने कैरी लिया है बच्चों, तो ये आपको 5776 दिखा, ये आपके 76 का स्क्वायर होता है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? 76 का स्क्वायर, तो क्या बच्चों आपको ये देखो, अब एग्जांपल लें खुद का। मैं अगर आपको बोलता बेटा कि मुझे बताओ 79 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी, 79 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इतनी इजी बात, 79 जो है वो उसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से कितना छोटा है। सर इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल तो 100 है, 100 से कितना छोटा है बच्चों, 21। मतलब यहां जब कलाकारी करेंगे तो 21 का स्क्वायर मिलेगा, 21 का स्क्वायर 441। सर ये एक आगे कैरी जाएगा, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट के 2 डिजिट तो वही होंगे जो 21 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट थे। बोलो हाँ यार, क्या ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है? मैं कुछ और एग्जांपल ले लूं बच्चों आपके लिए। मैंने कहा बच्चों मुझे बताओ कि 213 का स्क्वायर आपको निकालना है, इसके लास्ट 2 डिजिट कितने आने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल कौन है, 200। 200 अगर है तो सर ये 13 एक्स्ट्रा है, 13 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 213 में 13 ऐड किया। बच्चों क्या 213 में 13 ऐड करने पे 226 बन जाएगा? लेकिन बच्चों बच्चों यहां आपको ये बात पता पड़ती है कि 13 का स्क्वायर अगर एक्स्ट्रा है तो यहां 169 आना है और 1 आगे कैरी जाना है। बोलो हाँ। लेकिन एक और बात बच्चों, अगर आप नंबर 200 लिया है, आपका बेस हमेशा 100 होता है बच्चों, 200 अगर आपने बेस लिया है तो आपको इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों 50 जो था वो 100 से हाफ था, तो क्या हम 1/2 कर रहे थे, तो जब 200 के लिए निकाल रहे हैं 200 इज ट्वाइस ऑफ 100, तो आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ये सब बातें मैं स्पीड मैथ्स में कवर कर चुका हूं, लेकिन क्या आपको ये बात तो भरोसा हुआ स्टूडेंट्स कि सर ये आंसर तो हमारा 22769 आ जाएगा, लेकिन लास्ट 2 डिजिट वही आई जो कि 13 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होती है। बोलो हाँ या ना। 367 का स्क्वायर
कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 367 का स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, मैं आपको केवल ये पूछ रहा हूं। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की 67 ज्यादा है? नॉट 67, ये इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से, इसका नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 350 है। अरे बच्चों 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे सर 350 से ये 17 ज्यादा है। अगला स्टेप है 17 का स्क्वायर 289, तो ये 2 आगे कैरी चला जाता है। अगला स्टेप है 367 में 17 ऐड किया बच्चों, तो क्या बच्चों ये हमें 384 मिला। लेकिन बच्चों बेस में 350 ले रहा हूं, 350 इज 3.5 टाइम्स ऑफ 100, तो यहां आप 3.5 से, जब ये बेस आपका 200 था बेटा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। बेस मेरा 350 था जो कि 100 का 3.5 था, तो मैंने 3.5 से मल्टीप्लाई किया। अल्टीमेटली इसको तो सर हम सॉल्व कर लेंगे, 2 इधर कैरी भी आ जाएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट तो वही रहेंगे ना जो 17 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं, बोलो हाँ या ना। तो क्या मेरी बात समझ में आएगी? कोई भी नंबर अगर होगा तो उसका नियरेस्ट 50 का मल्टीपल हम देख सकते हैं, बोलो यस और नो। क्लियर? मैंने आपको कहा बच्चों मुझे बताओ 1789 का लास्ट स्क्वायर आपको निकालना है। बच्चे बोलेंगे सर ये इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल कौन है? इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 800 है। अरे बोलो हाँ या ना। उससे कितना छोटा? 11। 11 का स्क्वायर 121, उसके बाद 789 माइनस 11 करना पड़ेगा, कर देंगे। और क्योंकि मैंने बेस 800 लिया है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मेरा स्क्वायर आ रहा है। और बच्चों ध्यान दें ये आगे इधर आपका ट्रांसफर हो जाना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट पे तो 21 ही आएगा। मतलब ये इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से जितना छोटा है, उस नंबर के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही इस नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? ये इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से जितना बड़ा है, उस नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, उस नंबर के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही इस नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। ये नंबर इसके नियरेस्ट 15 के मल्टीपल से जितना बड़ा है, इस नंबर के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही इस नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर? ये नंबर इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से जितना छोटा है, उस नंबर के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही इस नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है बच्चों? बच्चों क्या आप पहचान सकते हैं? अब मैंने कहा सर 273, इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 250 लोगे या 300 लोगे? बच्चे बोलेंगे सर ऑब्वियसली बात है 250 लेंगे। जैसे ही पता पड़ा कि नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से 23 एक्स्ट्रा है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसके लास्ट 2 डिजिट 29 है, तो इस नंबर को सॉल्व करने पर भी लास्ट 2 डिजिट 29 ही आएंगे, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है? 4 एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, उन सभी के लास्ट 2 डिजिट आपको बता देने हैं बच्चों। 8319 का स्क्वायर 3678, इन सभी के लास्ट 2 डिजिट आपको बताने हैं। 1837219 का स्क्वायर एंड 837983 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट। बच्चों क्या इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 8300 होगा? अरे बोलो हाँ ना। 8300 नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 8300, इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से 19 एक्स्ट्रा है। 19 के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, 19 के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं बेटा, वही इस नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे, बोलो हाँ यार। 3678 इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल, बच्चों 3678 के नियरेस्ट 50 का मल्टीपल। और बच्चों 50 का मल्टीपल ये तो पता है ना आपको कि अगर लास्ट 2 डिजिट 50 है या लास्ट 2 डिजिट 00 है,
तो ही वो 50 का मल्टीपल कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, ये बात तो क्लियर है ना। तो आप बोलोगे सर इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 3650 लू या 3700 लू, 3650 लू या 3700 लू। सर ये 3650 से 28 ज्यादा है, 3700 से 22 लेस है। मतलब ये सर इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से 22 लेस है। तो 22 का स्क्वायर जो के लास्ट जो दो डिजिट होंगे वही इस नंबर के लास्ट दो डिजिट होंगे। बोलो हाँ यार। सर इसके नियरेस्ट 50, ये बार बार 19 क्यों ले रहा हूं मैं, इसको 39 कर लो, कोई बात नहीं बच्चों। लास्ट में बन रहा है आपका 239। तो क्या ये बात समझ में आई बच्चों की इसके नियरेस्ट जो 50 का मल्टीपल रहा था वो 18,37,200 रहा था, सॉरी 250 रहा था। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट से आपको आइडिया हो जाएगा सर ये -11 करना पड़ेगा। बोलो यस हो। इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल सर लास्ट में 250 होता तो 50 का मल्टीपल बनता। 11 लेस है, मतलब 11 के स्क्वायर का जो लास्ट दो डिजिट होता है वही इस नंबर के स्क्वायर का लास्ट दो डिजिट होगा। 83 इसके नियरेस्ट जो मल्टीपल है बच्चों, क्या आपको दिख रहा है बच्चों 983 के बाद आपको 1000 मिलेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो आप बोलोगे 83 8,38,000 आपका इसके नियरेस्ट मिलने वाला है आपको। आप बोलेंगे सर 83 इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से कितना छोटा है, इसका नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 00 ले लूं लास्ट में। 17 लेस है क्या, 17 अगर लेस है तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसीलिए इस नंबर के स्क्वायर का लास्ट दो डिजिट 89 होगा। क्या ये बात किस तरह की है। अब ये कुछ बातें मैंने डिस्कस करी है स्टूडेंट्स जो कि आपको पता होनी ही चाहिए थी। आई थिंक अगर आपने स्पीड मैथ्स कवर नहीं भी किया है मेरे द्वारा तो आप अभी तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। वन सेकेंड, ध्यान दें। अब जब हम बात कर रहे थे 47 के लिए तो 47 इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 50 था क्या, इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 50 था क्या, ठीक है। उससे कितना लेस है 3, ठीक है। स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट 09 होती है, मतलब 47 के स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट 09 होगी। बोलो हाँ या ना। तो यहां बोलोगे 09 को 09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 81 मिल जाएगा। बोलो ये सो 81 की पावर 66 का हम डिजिट निकाल लास्ट दो डिजिट निकालना जानते हैं। क्या ये बात किस तरह क्लियर। अभी और एग्जांपल हम लेने वाले, बातें आपको किस तरह क्लियर होनी है फॉर श्योर। एक एग्जांपल लिया बच्चों मैंने आपके लिए, 73 is to the power 188। बच्चों क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि सर 73 अगर है, अगर मैं 73 की पावर 4 मेंटेन कर लूं तो ये मुझे 47 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये मिल जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 73 की पावर 4 इंटू 47। देखो 47 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 188 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 73 की सर ये 3 की पावर 4 के पीछे क्यों पड़े हो। क्या बच्चों ये बात आपको याद है, अभी कवर किया था। क्योंकि 1 के लिए हम शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, अगर यूनिट प्लेस में 1 हुआ तो लास्ट दो डिजिट निकालना तो बच्चों का खेल है। बोलो हाँ या ना। अगर यूनिट प्लेस में 1 हुआ तो लास्ट दो डिजिट निकालना तो बच्चों का खेल है। तो अगर मुझे 1 के अलावा कोई और नंबर अगर मेरे पास है बेस में तो 3, 7, 9 और 5 हो सकते हैं यूनिट प्लेस पे। हम केवल 3, 7, 9 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर 3 की पावर 4 बना लिया मैंने बेस के अंदर तो लास्ट में 81 बन जाएगा। और 1 के लिए तो मैं ट्रिक जानता हूं, 7 की पावर 4 बना लिया तो लास्ट में 1 बन जाएगा, उसके लिए मैं ट्रिक जानता हूं। 9 स्क्वायर की पावर 9 स्क्वायर इज नथिंग बट 81 तो लास्ट में 1 बन जाएगा, उसके लिए मैं ट्रिक जानता हूं।
क्या ये बात किस तरह क्लियर है? तो अभी एक बात सीखेंगे आप कि सर इसके लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम एक छोटी सी बात करेंगे सर, 73 की पावर 4 इसका यूनिट प्लेस, क्या बच्चों में इसको 73 स्क्वायर इंटू 73 स्क्वायर लिख लो। अब माना कि 73 स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि इसके नियरेस्ट 73 इसके नियरेस्ट मल्टीपल से, नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से 23 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 23 का स्क्वायर 529। तो इस नंबर की लास्ट दो डिजिट 29 आनी है और इस नंबर की भी लास्ट दो डिजिट 29 ही आनी है। बोलो हाँ यार। और उसकी पावर 47 निकालना है। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। माना कि आपको 29 का स्क्वायर नहीं पता है, माना कि आपको 29 का स्क्वायर नहीं पता, वन सेकंड गाइस, तो आप क्या बोलेंगे सर, इसके नियरेस्ट 50 के मल्टीपल से कितना छोटा है? सर ये 50 से 21 छोटा है। 21 का स्क्वायर जो होगा उसके लास्ट दो डिजिट जो होंगे वही इस नंबर के लास्ट दो डिजिट होंगे। बोलो हाँ। क्या बच्चों इसका यूनिट प्लेस, इसके लास्ट दो डिजिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे करते हैं बेटा? अगर यहां 1 है तो लास्ट में तो 1 ही मिलना है। उसके बाद टेंथ प्लेस ऑफ बेस विल गेट मल्टीप्लाई विद द यूनिट प्लेस ऑफ पावर। तो 4 7 28, तो यहां आपको 81 मिलेगा। इसका मतलब इस नंबर को सॉल्व करने पर लास्ट के दो डिजिट 81 आ रहे होंगे। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हम और लेने वाले हैं, दो तीन एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट में अगर 3 था हमने सॉल्व कर लिया काफी इजीली। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ 377 की पावर 377 का यूनिट प्लेस कितना होगा? नॉट यूनिट प्लेस बेटा, लास्ट टू डिजिट, सॉरी गाइस, लास्ट टू डिजिट पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो बच्चों अगर यहां 7 है ना, तो एक काम ये कर सकता हूं सर मैं, कि अगर मैं 7 की पावर 4 बना लेता हूं कहीं ना कहीं, 7 की पावर 4, तो यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। और यूनिट प्लेस पे 1 आ गया तो मेरी कैलकुलेशन काफी इजी बन जाएगी। बोलो यस और नो। मैंने एक काम किया सर, 377 की पावर को मैंने लिखा, क्या मैं ऐसा लिख दूं, 377 376 इंटू 377 की पावर। तो समझाने के लिए कर रहा हूं, आई थिंक इतना कैलकुलेशन कर सकते हो। क्यों 376 को सेग्रीगेट किया है मैंने, अलग किया है? क्योंकि 376 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड डीप इनसाइड आई नो दैट 377 की पावर। बच्चों क्या मैं इसमें 4 का डिवाइड दूंगा? क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, पावर 4 9 एंड 4 इंटू 377। तो बच्चे बोलेंगे सर ये सॉल्व करना तो अब बहुत इजी खेल हो गया है, ये सॉल्व करना तो बहुत इजी खेल हो गया है सर, क्योंकि 77 की पावर 4 अल्टीमेटली बच्चों, ये बात तो पता है ना, 77 स्क्वायर इंटू 77 स्क्वायर कर सकता हूं। अरे इससे तो मतलब ही नहीं है, मुझे 77 की पावर 4 के लास्ट टू डिजिट निकालने हैं। तो मैं 77 का स्क्वायर इंटू 77 का स्क्वायर की पावर 94 इंटू 377 करूंगा। तो क्या 77 का स्क्वायर जो होगा, 77 का स्क्वायर कितना होगा? इसके लास्ट दो डिजिट से मतलब है सर 77, इसके नियरेस्ट 50 की मल्टीपल से 23 लेस है। तो 77 के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट वही होंगे जो 23 के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट होते हैं, और वो होंगे 29 इंटू 377। बच्चों 29 को 29 से मल्टीप्लाई किया, क्या बच्चों आपको 441 मतलब 41 इंटू 37 मिला? अरे बोलो ये सोनो, अरे क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है बच्चों? 41 को 37 से मल्टीप्लाई करने पर आप कई तरीके से कर सकते हैं बेटा, लेकिन ध्यान दें 1480 प्लस 37, तो ये आपको मिल रहा होगा 1517। 17 आपकी लास्ट दो डिजिट होने हैं। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? आप 41 को 37 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं।
बच्चों 1 सेकंड, मैंने कुछ गलती किया है बच्चों मैं 94 को इग्नोर कर दिया। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, मैंने इस 94 को इग्नोर कर दिया है यहाँ, सॉरी गाइस। पावर यहां 94 है, ध्यान दें गाइस, पावर यहां 94 है, तो 29 को 29 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 41 मिला। उसकी पावर 94 इंटू 377 के लास्ट 2 डिजिट आपको बताने हैं। बच्चों क्या मैं मेरी ट्रिक को यहां यूज कर पाऊंगा? क्या मैं मेरी ट्रिक को यहां यूज कर पाऊंगा? तो बच्चे बोलेंगे सर इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट निकालना, मतलब 1 की पावर 1 लास्ट डिजिट तो 1 ही होना है, और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो लास्ट में आपको 6 मिलेगा। मतलब इस नंबर को सॉल्व करने पर लास्ट में 61 आ रहा होगा, और मल्टीप्लाई करना है बच्चों 377 से। 71 को जब हम 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। 77 6 से निकाले, तो ये बन रहा है आपका 4620 प्लस 77, तो ये 4697 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। बच्चों मैं 77 ले रहा हूं केवल ना, केवल लास्ट की 2 डिजिट पे ही कैलकुलेशन करनी है, तो लास्ट में 4697 आपका प्रोडक्ट आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट आपकी 97 आ रही है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? आई थिंक ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो एग्जांपल हम और ले लेंगे इसके लिए, आप टेंशन ना लें उसके लिए स्टूडेंट्स ना। तो इस तरीके से मेरे पास अगर 379 अगर कुछ है, 9 के लिए नहीं लिया गया एग्जांपल, 9 के लिए नहीं लिया है बच्चों, 9 के लिए भी ले ले कोई बात नहीं, कोई भी नंबर ले ले, रैंडम सा नंबर। 379 की पावर या 399 की पावर इजी बन जाएगा बच्चों काफी। 369 की पावर 18। आप कुछ अपना खुद का एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने थोड़ा अच्छा नंबर ले लिया। बच्चों ध्यान दें, यहां अगर 9 है, बच्चे जानते हैं इस बात को सर, अगर 9 है आपने स्क्वायर मेंटेन कर लिया सर, तो 9 का स्क्वायर 1 होता है, और लास्ट में अगर हमें 1 मिल जाएगा तो उसके पावर में कोई भी नंबर हो, लास्ट 2 डिजिट हम निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर एक काम करो, एक काम ये करो कि सर अगर मैं इसको पहली बात तो 69 का 9 का स्क्वायर करूंगा 81 मिल जाएगा, मतलब 138 इंटू 369 लिखा। यहां मैं लिखूंगा 369 इंटू 369 की पावर, अल्टीमेटली 369 का स्क्वायर की पावर इंटू 369। इसके लास्ट 2 डिजिट आपको बताना है। बच्चों क्या मेरी बात से एग्री करते हो? 69 की स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या होने वाले हैं? 69 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या होने वाले हैं? बच्चे बोलेंगे सर तो 69 50 से 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर तो 361 होता है, मतलब इसका स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 61 ही होंगे। 61 की पावर 69 इंटू 369 करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसको तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे बच्चों? इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट निकालना इंटू 369 करना। सर 1 है तो लास्ट में तो 1 ही आना है। टेंस प्लेस कैसे निकालते हैं? टेंस प्लेस ऑफ बेस इंटू यूनिट प्लेस ऑफ पावर, 6 टाइम्स 54, तो यहां केवल 41 को आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 69 से, और आपको कैलकुलेट करके बताना है बच्चों कि लास्ट की 2 डिजिट क्या आ रही होगी। 41 को अगर मैं 70 से मल्टीप्लाई करता बच्चों तो 2870 मिल जाता। 2870 में से 41 अगर गया तो लास्ट में आपको 29 मिल रहा होगा, और वही आपका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स?
2829 बन रहा था, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। तो 369 की पावर 139 के लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो 29 होंगे। आई थिंक यहां तक की बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट ऑड नंबर जो हमारा रह गया है, लास्ट ऑड नंबर हमारा 5 रह गया है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? कोई भी अगर बेस में ऑड नंबर हुआ, उसकी पावर कुछ भी लगा दी जाए, अगर ऑड नंबर है तो 1379 पे खत्म होगा। 1379 को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, केवल 5 रह रहा है। 5 को कंप्लीट करने के बाद, 5 को कंप्लीट कर लेने के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे बच्चों? हम सभी ऑड नंबर से फ्री हो जाएंगे, केवल इवन नंबर्स के लिए हमें कैलकुलेट करना रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो 5 के लिए ऑब्जर्व करें बच्चों कि 5 की पावर 1 आपको 5 देता है, 5 स्क्वायर 25 देता है, 5 क्यूब 125 देता है। अल्टीमेटली 5 की पावर कुछ भी हो, आपको लास्ट में 25 मिल रहा होता है। लेकिन बच्चों ध्यान दें, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि 15 की पावर 115 देगा, 15 की पावर 2 225 देगा? उससे पहले के बाद 15 क्यूब जो होगा वो आपको 3375 देगा। 15 की पावर 4 अगेन हमें 25 ही देगा। बोलो हाँ? बच्चों कुछ बेसिक सी बात यहां समझने की है। क्या ये बात पता पड़ी बच्चों कि 25 की पावर 1 तो 25 ही देगा? 25 स्क्वायर बीट लास्ट में, लास्ट के 2 डिजिट 25 ही देगा। 25 का क्यूब लास्ट के 2 डिजिट 25 ही देगा। 25 की पावर कुछ भी हो बेटा, लास्ट के 2 डिजिट जो आने हैं वो 25 ही आने हैं। क्या ये बात किस तरह क्लियर? आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केवल एक केस में आपको 75 मिलेगा? बच्चों ध्यान दें, बाकी हमेशा 25 मिल रहा है, केवल एक केस में आपको 75 मिलेंगे, लास्ट 2 डिजिट। कब बेटा? इफ पावर एंड द टेंस प्लेस एंड the tens place both are odd. Tens place both are odd, having 5 at unit place, having 5 at unit place. Then only last 2 digit will be 75. Last 2 digits will be 75. Otherwise, last 2 digits will always be 25। बच्चों एक बात समझने की है केवल और केवल आपको, इस स्टेटमेंट को लिख लें आप। अभी हम सफिशिएंट एग्जांपल लेने वाले हैं, सारी बात आपको किस तरह क्लियर हो जानी है स्टूडेंट्स। 1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है इन कंसेप्ट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहां हमें पता पड़ता है कि देखो एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपके लिए। मैंने कहा आपको 25 की पावर 36 के लास्ट के 2 कितने होंगे बेटा? लास्ट के 2 25 ही होंगे। 35 की पावर 36 के भी लास्ट के 2 डिजिट 25 ही होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स 35 की पावर 39
पावर भी आपका एक ऑड नंबर हो और बेस में 5 के पहले जो डिजिट लिखी है वो भी अगर ऑड नंबर है तो आपकी लास्ट टू डिजिट 75 आनी है, नहीं तो हमेशा 25 ही आनी है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट? मैंने कहा कि 75 की पावर 3 का यूनिट प्लेस, बच्चे बोलेंगे सर 5 है, इससे पहले ऑर्डर पावर भी ऑर्डर लास्ट में 75 आएगा, लेकिन 75 की पावर 1136 कर दूं तो सर यहां 5 के पहले ऑड नंबर है लेकिन पावर इवन नंबर है, बोलो हाँ या ना। तो आपके लास्ट में क्या आएगा बेटा? 25 ही आएगा। क्या ये सफिशिएंट है एग्जांपल आपको इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, इन बेसिक से कंसेप्ट को समझने के लिए? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स बच्चों। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि यहां कुछ 3785 की पावर 113, तो बच्चों आप बोलोगे सर टेंस प्लेस, इस बेस के अंदर टेंस प्लेस इवन नंबर बन गया, पावर ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो इवन है ना, ये दोनों अगर ऑड हो गए, ये टेंस प्लेस भी ऑड हो गया और पावर भी ऑड हो गई, तो 75 आएगा, नहीं तो हमेशा 25 ही आएगा। हम यहां देख पा रहे हैं कि ये एक ऑड नंबर है, बोलो हाँ। अरे बच्चों क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है? ये चीजें समझना हमारे लिए बहुत इजी काम बन चुका है। आई थिंक इन एग्जांपल से हम काफी कंफर्टेबल हैं। 5 के लिए लास्ट टू डिजिट निकाल लेना बहुत इजी खेल हो चुका है, एंड 1379 के लिए वी आर वेरी कंफर्टेबल। हमने सफिशिएंट एग्जांपल्स ले लिए हैं, तो कोई भी ऑड नंबर लिखा हो, उसकी कोई भी पावर दी गई हो, कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो, उसके लास्ट टू डिजिट हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इवन नंबर के लिए डिस्कशन कर रहे होंगे और वो थोड़े अच्छे कंसेप्ट हैं, वो उन पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.